बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है और हरीश रावत हमेशा ऐसी ही राजनीति करते आए हैं। अब उनकी ये पोल हरिद्वार की जनता के सामने खुल गई है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने नैनीताल में भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिन्हें कोई नहीं जानता है। इसका फायदा बीजेपी को अवश्य होगा। अब हरिद्वार के अंदर कांग्रेसी जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके बयान आने लग गए हैं, बेटी के बाद बेटा। और ये शुरू से ही हरीश रावत जी का जो राजनीति करने का तरीका रहा है, उस तरीके की पोल बार हरिद्वार में खुलने वाली है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रत्याशी हरिद्वार से प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। एक प्रत्याशी और नैनीताल से आए हैं, उनको शायद ही ना तो राजनीतिक भविष्य में कोई व्यक्ति जानता है ना वहाँ के लोग जानते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी कांग्रेस कर रही है, फॉर्मेलिटी मुख्यमंत्री डाला, उसको फॉर्मेलिटी निभानी भी है। लेकिन अब ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग 5 लोकसभा की जमानत जब्त करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में होली का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर भी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम लोगों ने रंग लगाया, तो वहीं सीएम ने भी लोगों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनादि टीवी से खास बातचीत में कुमाऊं की प्रसिद्ध होली की अहमियत को बताया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा किया। चुनावी महासंग्राम और होली के रंगों की भरमार। जी हाँ, ऐसा माहौल है। इस वक्त बातचीत कर लेते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से। धामी जी, आप इस रूप में इस होली को मना रहे हैं, आज का ये होली का पर्व कुछ खास है? ये होली हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी होली है। इस होली में हमको विकसित भारत का संकल्प लेना है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से 10 सालों तक देश के लिए अपना एक एक पल लगाया है, एक एक क्षण लगाया है, तपस्या की है, उस तपस्या का परिणाम आना है। इसलिए इस बार की होली में हमको ये संकल्प भी लेना है कि हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ आगे बढ़े, देश को विकसित भारत बनाएं, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं, देश को दुनिया का सिरमौर भारत बनाएं। हर क्षेत्र में जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ी है, विकास का रथ तेजी से आगे बढ़ा है, उसको और तेज गति प्रदान करें और सुनहरे भविष्य का, हमारे जो अमृत काल है, सुनहरे भविष्य के निर्माण में हम सब सहभागी बने। इसलिए होली विशेष होली इसलिए भी है कि उत्सव के साथ साथ इस बार लोकतंत्र का भी उत्सव है। उस उत्सव में भी हम सबको अपना योगदान देना है। उत्तराखंड से पांचों सीटें हमारी यहाँ से बड़े अंतर से जीतेंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उत्तराखंड के लोगों में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कि वो उनके परिवार के हैं, और जब परिवार के व्यक्ति की चिंता होती है तो परिवार के लोग किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के लोगों का उसी प्रकार का भाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है। इसलिए हर चुनाव में यहाँ से हमारे यहाँ से 5 सीटें जीते हैं। इस बार भी 5 सीटें बड़े अंतर से जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं विकास के एजेंडे को लेकर के आप जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं और अभी तक का जो जीत का अंतर रहा है वो इस बार बढ़ने वाला है। अगर हम कुमाऊनी होली की बात करें तो उसकी अपनी एक सांस्कृतिक महत्वता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत संस्कृति है, विरासत है और काली कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध होली होती है, खड़ी होली,
बैठ की होली, रंग की होली, अनेक स्थानों पर तराई में हमारे यहाँ पर अलग प्रकार की होली होती है, हड़वाड़ क्षेत्र में अलग होली होती है, हमारे जनजाति महीनों में हर एक होली का अपना महत्व है। और ये हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारी जो संस्कृति हमको दी है, हमको जो संस्कार दिए हैं, जो विरासत दी है, उसको हम सबको आगे बढ़ाना है, सजोकर रखना है। आने वाली भावी पीढ़ी को भी वो सब चीजें देनी है जो हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार, केंद्र की सरकार ने आचार संहिता लागू होने तक तमाम विकास के कार्यों को किया है और इस एजेंडे को लेकर के आप जनता जनार्दन के बीच में भी जा रहे हैं। अगर हम विपक्षी प्रत्याशियों की बात करें तो जिस तरह से चुनावी मैदान में विपक्षी प्रत्याशी हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो जीत का मार्जिन है वो काफी होने वाला है इस बार? निश्चित रूप से देखिए, बहुत दिनों तक तो दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाई है। अंत समय में उम्मीदवार घोषित हुए हैं। वहाँ हर एक व्यक्ति जो पुराने हमारे वरिष्ठ वहाँ के नेता हैं, वो सारे के सारे चुनाव से कन्नी काट रहे हैं, चुनाव से बच रहे हैं। ये इस बात का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनको पता है कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही चुनाव से किनारा करना ही अपने लिए अच्छा समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विकास के एजेंडे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के तमाम नेता वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जिस तरह से खास तौर पर जो होली के रंगों की सुगंध है वही जीत के रूप में बीजेपी को इस लोकसभा के चुनाव में सुगंध दिल्ली तक लेकर के जानी है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी का यह संकल्प निश्चित तौर पर साकार होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।